गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक अब तक पढ़ाए गए हैं इस चैनल पर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल दिखे होंगे और बहुत मज़ा आया होगा। तो आज उसी के आगे मैं चर्चा आरंभ करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। तो भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां लोक नृत्य मनाए जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य कह लें या हम कह लें नृत्य या हम कह लें डांस, इस प्रकार के जो नृत्य हैं या लोक नृत्य हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो जुड़ जाएं इस सेशन से, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ या हम कह दें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ग्रुप हुआ, उनमें अपने मित्रों या भाई बहनों को शेयर कर दें। जिस मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरा आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे कि लिखा हुआ है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, इसको भी मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, और जो राज्यों की लोकेशन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो ही जाएगी। तो मैं आरंभ करता हूं अपनी चर्चा। लाइक कर दो इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आरंभ करने जा रहा हूं जैसे हम कह लें कि अरुणाचल प्रदेश से ही मैं आरंभ करता हूं। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं या लोक नृत्य हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, भुइया, भुइया कह लें या अगला लिखें भुइया, बांचो, पोनंग, भुइया, बांचो, पोनंग, या हम कह लें एक जो इम्पोर्टेंट है बरदो छम, बरदो छम। ये इतने लोक नृत्य हैं अरुणाचल प्रदेश के जो कि परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वह है भुइया है, बांचो है। ये दो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और परीक्षा की दृष्टि से याद भी कर सकते हो। अगला राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें है जवारा, मटकी, आड़ा, जवारा, जवारा, मटकी, आड़ा, ये नृत्यों के नाम हैं। जवारा, मटकी, आड़ा, या हम कह लें गिरडा नृत्य, गिरडा, गिरडा नृत्य, या एक और इम्पोर्टेंट है वह है फूलपति, फूल फूलपति। तो इतने मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, जवाड़ा, जवाड़ा, मटकी, आड़ा, गिरडा नृत्य, गिरडा नृत्य और फूलपति नृत्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं मध्य प्रदेश की दृष्टि से। आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश के पास, इधर गुजरात के पास, राजस्थान के पास, महाराष्ट्र के पास, तेलंगाना, इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की लोकेशन है जो कि इधर है। मैंने मध्य प्रदेश के मैप पर ही इन सब नृत्यों को लिख दिया है, आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ
अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य लिखेंगे गौरमारिया, पंडवानी, बेदमती। मैं इधर छत्तीसगढ़ के लिखे दे रहा हूं। गोंडमारिया, पंडवानी, बेदमती, पंडवानी, बेदमती, पंडवानी, बेदमती, या हम कह दें राउत नाच, चंदैनी। राउत नाच, या हम कहते हैं चंदैनी। इतने सारे जो इम्पोर्टेंट हैं वह छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है छत्तीसगढ़ के लिए? तो ये पंडवानी है। पंडवानी लोक नृत्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। पंडवानी जो लोक नृत्य है ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, स्क्रीनशॉट। अब मैं देखता हूँ अगले, जैसे झारखंड हुआ, झारखंड के लोक नृत्य लिखूंगा। झारखंड के लिखूंगा मुंडारी नृत्य, सरहुल। झारखंड के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ मुंडारी नृत्य, सरहुल, मुंडारी नृत्य, सरहुल। और मैं अगला लिख रहा हूँ जैसे झूमर हो गया, झूमर, या हम कह लें डंगा। झूमर, डंगा। एक नृत्य है घूमर। घूमर जो नृत्य है वह राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, घूमर। लेकिन यहाँ झूमर लिखा हुआ है, झूमर और डंगा। तो इसमें झारखंड जो है इसके जो इम्पोर्टेंट है वह कौन सा है? मुंडारी नृत्य और सरहुल। सरहुल फेस्टिवल भी मैंने बताया था आप लोगों को, और सरहुल नृत्य भी है। तो झारखंड का हो गया सरहुल और मुंडारी नृत्य, आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद अगला लेते हैं मणिपुर। मणिपुर के लिखेंगे, मणिपुर के जैसे डोल चोलम। मणिपुर राज्य इधर है, इसके मैं इधर लिखे दे रहा हूँ डोल चोलम। डोल चोलम, या हम कह लें थांगटा। थांगटा, ये थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर के लिए, थांगटा नृत्य। या हम कह लें नूपा डांस, नूपा डांस, नूपा डांस। नूपा डांस, तो डोल चोलम, थांगटा, नूपा डांस, या हम कह लें पुंग चोलम। पुंग चोलम। तो इतने सारे मणिपुर के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, और भी हैं लेकिन इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो
थांगटा नृत्य लिखा हुआ है, थांगटा लोक नृत्य लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थांगटा काफी बार परीक्षा में देखने को मिला है कि थांगटा नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुर का लोक नृत्य थांगटा नृत्य हो गया। अगला मैं लिख रहा हूँ मेघालय के, मेघालय के नोमक्रोम और लाहो, ये दो ही इंपॉर्टेंट है मेघालय के। मेघालय के किधर लिखूं मैं, मेघालय के इधर लिखे दे रहा हूँ, ये हो गया मेघालय। नोम पे मेघालय के नोमक्रोम और लाहो, नोमक्रोम नोमक्रोम और हम कहते हैं लाहो, ये दो ही लोक नृत्य मणिपुर के इंपॉर्टेंट हैं। नोमक्रोम जो लोक नृत्य है ये काफी बार परीक्षा में देखने को मिला है कि नोमक्रोम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मेघालय का। आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं देखता हूं अगले, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखता हूं मैं अगले लोक नृत्य। अब लिखूंगा मैं मिजोरम के, मिजोरम में कौन कौन से लोक नृत्य जो कि इंपॉर्टेंट हैं, चेराव नृत्य या खुल्लम, चेराव नृत्य मैं इधर लिखे दे रहा हूं, चेराव नृत्य, चेराव नृत्य या हम कहते हैं खुल्लम, चेराव नृत्य या हम कहते हैं खुल्लम। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जो कि सरला मकाई और लंगलम, सरला मकाई सरला मकाई और लंगलम। इतने सारे जो लोक नृत्य हैं वह मिजोरम के बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट जो है वह चेराव नृत्य है। चेराव नृत्य मणिपुर का बहुत, वो मिजोरम का बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है चेराव नृत्य, आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं देखता हूँ नागालैंड के, नागालैंड का रंगमा बम्बू डांस, नागालैंड रंगमा बम्बू डांस, रंगमा बम्बू डांस या हम कह लें जेलियांग, जेलियांग, जेलियांग। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वह बम्बू डांस है। बम्बू डांस काफी बार परीक्षा में देखने को मिला है कि बम्बू डांस निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह लोक नृत्य है नागालैंड का। नागालैंड का बम्बू डांस बहुत बड़ा लोक नृत्य मनाया जाता है। तो मित्रों आप लोगों को दिख रहे होंगे कि मैं राज्यों के हिसाब से ही लोक नृत्य आप लोगों को लिखा रहा हूँ और कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं ये भी लिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो फटाफट से, जिस भाई मेरे मित्र ने अभी तक लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दे। लाइक करने में कोई शुल्क नहीं लगता है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लाइक करते हो, और शेयर भी कर दें। अब मैं अगला राज्य देखता हूँ त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक ही लोक नृत्य है जो कि होजागिरी, त्रिपुरा इधर लिखे दे रहा हूँ होजागिरी, होजागिरी, होजागिरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के लिए होजागिरी, क्योंकि एक ही डांस है ये होजागिरी। इसके बाद मैं देखता हूँ सिक्किम के, सिक्किम के कौन कौन से डांस हैं, तो सिक्किम के लिखेंगे सिंगीचांग या सिनोलाइन डांस, सिक्किम के मैं इधर लिखे दे रहा हूँ सिंगीचांग,
या सिनो लाइन डांस। सिंगी चाम या सिनो लाइन डांस, या हम कह दें याक चाम या मारूनी डांस। याक चाम या मारूनी डांस। इतने जो डांस हैं वह सिक्किम के हैं। इधर मित्रों सिक्किम राज्य है जो कि सीमा बनाता है इधर भूटान से, इधर नेपाल से, इधर जो है चाइना से। सिंगी चाम, सिनो लाइन डांस या याक चाम या फिर हम कह लें मारूनी डांस। अब इसके बाद मैं बात करूंगा लक्षद्वीप की। आप लोगों को लोकेशन के हिसाब से पता होगा, इधर ये लक्षद्वीप है जो कि मैंने पहले बताया है। तो लक्षद्वीप जो है वह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है जो कि इंडिया का ही भाग है। तो इधर जो डांस होते हैं उसका नाम है लावा कोलकली। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ लावा कोलकली, लावा कोलकली, और इसके बाद है परिचकली। परिचकली ये लक्षद्वीप के डांस हैं, लावा कोलकली और परिचकली। इसके बाद मैं देखता हूं अब मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की, तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ होते हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, या हम कह दें जैता। ये सारे जो लोक नृत्य हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य से जो भी मेरा भाई, मेरा बहन और मेरी जो बहन है या मेरा मित्र है, उन्हें पता होगा कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नौटंकी होती भी है, हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में, हम लोग भारी संख्या में देखने को जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। इसके बाद मैं बात करूँगा उत्तराखंड की, तो गढ़वाली, कुमायूं, छपेली। इधर मैं बात करूं तो गढ़वाली, कुमायूं, या हम कहते हैं छपेली। तो उत्तराखंड के हो गए गढ़वाली, कुमायूं, छपेली और रासलीला, कजरी, ये झोरा, ये भी उत्तराखंड के हैं। तो जो माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं। अब जो उत्तराखंड राज्य है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लगा हुआ है, या उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो इसलिए वहाँ पर भी रासलीला, कजरी, झोरा होते हैं। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं गढ़वाली, कुमायूं, तो आप लोग नोट कर लें। इसके बाद मैं अगला देखता हूँ, अगला जो राज्य है राजस्थान का घूमर, गणगौर, झूलन लीला राजस्थान का। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ घूमर,
घूमर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, घूमर, गणगौर, झूलन लीला, घूमर, गणगौर, झूलन लीला, झूलन लीला। और एक दो और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि कालबेलिया, कालबेलिया जो डांस है वह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वह है घूमर और कालबेलिया। ये राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि कालबेलिया जो डांस है वह काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है। कालबेलिया डांस किस राज्य का है, तो हम कहेंगे जो है राजस्थान का कालबेलिया डांस और घूमर डांस, ये राजस्थान में मनाए जाते हैं डांस। आप लोग नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं देखता हूँ अगले। अब मैं बात करूं तो पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, डफ, पंजाब के मैं इधर लिखे दे रहा हूं, भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्धा, भांगड़ा, गिद्धा, या हम कह दें डफ, डफ, ये हैं पंजाब के। जैसे जो मेरे मित्र जो पंजाब गया हो कभी, उसने देखा हो भांगड़ा जो नृत्य वो है काफ़ी बड़ी संख्या में ये लोग मनाते हैं, या फिर कभी मूवी वगैरह फिल्मों में देखा होगा कि भांगड़ा करके ये लोग डांस करते हैं। तो वही भांगड़ा गिद्धा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे अगले, जैसे उड़ीसा का हो गया ओडिसी छऊ, उड़ीसा इधर है, इसका लिखे दे रहा हूँ ओडिसी, और हम कह लें छऊ, ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो इसका लावड़ी, लावड़ी बहुत इम्पोर्टेंट लोक नृत्य, लावड़ी, नकटा, महाराष्ट्र का, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ लावड़ी, नकटा, लावड़ी। लावड़ी जो लोक नृत्य है वह बहुत इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए, लावड़ी, नकटा, लावड़ी, नकटा, या हम कह लें बोहड़ा, बोहड़ा। तो इसका जो है वह लावड़ी जो नृत्य है महाराष्ट्र का बहुत इम्पोर्टेंट है, लावड़ी। अब मैं बात करूं अगले राज्य की, तो केरल की बात करूंगा। तो केरल के कथकली, मोहिनी अट्टम, या हम कह दें ओट्टम, कथकली, केरल की बात करूं कथकली, मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम जो डांस हैं ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके आगे मैं केरल के नहीं लगाऊंगा क्योंकि कथकली और मोहिनी अट्टम ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। ये केरल के क्लासिकल डांस हैं या हम कह लें लोक नृत्य हैं। अब इसके साथ में मुझे एक ध्यान आ गया, कथक, कथक और उत्तर प्रदेश का है। कथक और कथकली में बहुत कन्फ्यूजन होती है। कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कथकली और मोहिनी अट्टम है ये केरल के हैं। इसके बाद मैं देखूंगा अगले कर्नाटक का, कर्नाटक का यक्षगान,
और सुग्गी। कर्नाटक जो है इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, इसका है यक्षगान, यक्षगान और हम कह लें सुग्गी। ये कर्नाटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यक्षगान। यक्षगान जो लोक नृत्य है वह कर्नाटक का है। अब अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के हैं राउफ, राउफ या डंडी नाच। राउफ मैं इधर लिखे दे रहा हूं, राउफ या हम कह दें डंडी नाच। इसमें जो राउफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउफ जो लोक नृत्य है वह जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, या पहले बात करूं गुजरात की, तो गरबा डांडिया। मैं गुजरात की बात करूं तो इसका इम्पोर्टेंट है गरबा और डांडिया। गरबा और डांडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए। गरबा डांस है या डांडिया डांस है ये गुजरात का है। जो आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो डंडों से नाच करते हैं उसे कहते हैं डांडिया। अब मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो ये छपेली डांस, और हम कहते हैं छपेली इंपॉर्टेंट है तो छपेली दिखाई दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो इसका छपेली है, छपेली। छपेली जो डांस है वह है हिमाचल प्रदेश का है, छपेली आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं बात करूं हरियाणा की, तो फाग या गुग्गा। हरियाणा की बात करूं तो इसका है फाग, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूं, फाग या गुग्गा। फाग या गुग्गा ये हरियाणा का लोक नृत्य है, फाग या गुग्गा। अब मैं बात करूं बिहार की, तो इसका जाट जाटिन या विदेशिया। बिहार की बात करूं तो इसका जाट जाटिन, मैं इधर ही लिखे दे रहा हूं, जाट जाट जाटिन। जाट जाटिन जो लोक नृत्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। जाट जाटिन एक बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि जाट जाटिन निम्न में से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो बिहार का है। अब मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो इसका है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कवाली। भरतनाट्यम भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कहते हैं कवाड़ी। भरतनाट्यम और कवाड़ी जो है वो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो मित्रों मैंने ज़्यादातर जो है इम्पोर्टेंट लोक नृत्य या हम कह रहे हैं नृत्य ये करवा चुका हूँ, मैं लिखा चुका हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो लोक नृत्य हैं या डांस है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, पता चले होंगे कि कौन सा लोक नृत्य, कौन सा जो डांस है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो जैसे हम बात करें तमिलनाडु की, तो भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ नौटंकी, रासलीला, कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो जाट और जाटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की बात करूँ तो सरोल बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो पंडवान, ये गौड़मारिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो लावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करूं तो कथकली और मोहिनीअट्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात की बात करूं गरबा और डांडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो घूमर और
कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब की बात करूँ तो भांगड़ा और गिद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो राव बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की बात करूँ तो फाग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो छपेली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ मेघालय की तो नोमक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो भुइया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मणिपुर की बात करूँ तो थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करूँ तो बम्बू डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम की बात करूँ तो चेरा नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ पूरे भारत की तो इतने सारे लोक नृत्य भारत देश में मनाए जाते हैं। हम लोग बहुत खुशी से ये सब मनाते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिस मेरे भाई ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलता हूँ मित्रों, नमस्कार।